अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhaiji Kumar, WhatsApp number 964-3434-507. Only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज की इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, कुछ दिनों से हम आपके सन्मुख में हाजिर नहीं हो पा रहा था। इसका रीजन क्रिसमस को लेकर था। क्रिसमस की तैयारी में हम लोग व्यस्त थे और फिर नया साल की सर्विस हो गया। ये सारी चीज़ों की वजह से मैं कुछ दिनों तक ही लाइव नहीं आ पाया, परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम को नहीं डाल पाया। इस सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और एक बार फिर से इस साल के 2025 में के पहला महीने में इस दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु ने हमें अद्भुत और आश्चर्य रीति से इस 2025 साल में हमें पहुंचने के लिए अनुग्रह किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी प्रभु की उपस्थिति में एक नए आशीष के साथ, एक नए छुटकार के साथ 2025 का स्वागत किए होंगे। और ये 2025 आपके जीवन में एक महान योजना परमेश्वर को लेकर के आया है और यही योजना को लेकर के मैं आपके सन्मुख भी हाजिर हूँ। और इस योजना और इस साल हम लोग देखने जा रहे परमेश्वर के वायदा को, और परमेश्वर का वायदा क्या क्या हमारे जीवन में है, वो सारी चीजों को हम देखने और अनुभव करने जा रहे हैं। आज हम एक परमेश्वर का वायदा को हम लेकर के हाजिर हूँ और ये वचन सभी लोग बच्चे बच्चे को मुंह से आप सुन सकते हैं। ये वचन सभी लोग जानते हैं और वचन है भजन संहिता 34 का 10 आयत। हालेलुया। भजन संहिता 34 का 10 आयत को लेकर के आपके सन्मुख में हाजिर हूँ। हालेलुया। और मैं चाहूंगा वचन में जाने से पहले कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं, ताकि परमेश्वर की उस महान दया और परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को हमारे बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे।
जीवी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा प्रभु। और आपने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है इस 2025 के पहले महीने में प्रभु। इस 2025 हमारे लिए आशीष का कारण है, बढ़ोतरी का साल है। हम चाहते कि इस 2025 हर एक के जीवन में जो हम परमेश्वर के दैनिक वचन को हम सुनने जा रहे प्रभु, ये 2025 ये आशीष की घोषणा होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हर एक दिलों को छुए और उनके हृदय में एक नए आशीष और एक नए सामर्थ को लेकर के आने पाए प्रभु। आपके वचन की गहराइयों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता मदद कीजिए और हर एक को सुनने में प्रभु आप उन्हें अनुग्रह और सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हर एक को आप आशीषित करें और हर एक को अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 34 उसका 10 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। शायद आप 2024 में कुछ घटी को, कुछ कमी को आप अपने जीवन में देखे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में ये बात करने की चाहते हैं कि आपका तकलीफ, आपका कमी घटी का झेलना बहुत हुआ, आपके जीवन में परमेश्वर एक नए आशीष को देने की जा रहा है और वो ये है कि आपके जीवन में हर एक जरूरतों को वो पूरा करने के लिए जा रहा है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जवान सिंह, जो सिंह को हम देख सकते हैं एक ताकतवर जीव है, वो सिंह जंगल का राजा का रूप में हम मानते हैं सिंह। यानी कि कहने का मतलब ये है कि राजा को तो घटी हो सकती है, उसके भंडार में कुछ कमी हो सकता है, उसके जीवन में अकाल आ सकता है, यानी वो परेशान हो सकता है भूख के मारे, लेकिन जो परमेश्वर के खोजी है, जो परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। ये 2025 आपके लिए आशीष का साल है और ये आशीष आपको प्राप्त करना है तो आपको एक काम करने की जरूरत है और वो काम है कि आप परमेश्वर को खोजना स्टार्ट कर दे, परमेश्वर को ढूंढना स्टार्ट कर दे, परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट कर दे, और तो ये आशीष आपके जीवन में बहुत ऐसे उतरने लगेगा। हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत क्लियर और साफ शब्दों में हम पाते हैं कि यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। यहोवा का डरवैयों यानी यहोवा का भय मानने वाले लोगों को किसी भी घटी की जरूरत, किसी भी कमी की, किसी भी जरूरत की कमी नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में उस अलौकिक खजाने के पीछे या उसको प्राप्त करने चाहते हैं तो आपके जीवन में एक काम करने की जरूरत है, वो है परमेश्वर का भय। आपका जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं कि परमेश्वर के ये आशीष होने के बावजूद भी उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन ये है कि हम उसके लिए तैयार नहीं रहते। हालेलुया। हम उसके लिए तैयार नहीं रहते। तैयार नहीं रहने का मतलब ये है कि आप वो आशीष की घोषणा तो करते हैं, आप उसके लिए वचन बोलते हैं, उसके लिए अंगीकार करते हैं, लेकिन वो आशीष आपके जीवन में एक रुकावट को जो है
देखते हैं और वो आशीष आपके जीवन में मिलता नहीं है, और वो रुकावट क्या है? वो रुकावट आप उसके विपरीत में खड़े हैं। जैसे कि आप कोई बर्तन को ले और उस बर्तन को लेकर के उसको आप पलट के रख दें, हालेलुया, उल्टा करके रख दें, तो जो भी उस बर्तन पर जो भी चीज आएगा, जो चीज भी उसके ऊपर रखेंगे वो इकट्ठा नहीं होगा, बल्कि वो फैल जाएगा, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से अगर आप इस भय में, परमेश्वर भय में नहीं चल रहे हैं, तो जो आशीष आपको इस समय में परमेश्वर दे रहे हैं, और वो आशीष आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। वो इकट्ठा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का भय का अभाव होगा, हालेलुया। तो आज हम अपने जीवन को जांचना है, हमारा जीवन परमेश्वर के सन्मुख में कैसा है, हम परमेश्वर के सन्मुख में कैसे जी रहे हैं, वो सारी बातें हम देख करके इस आशीष का हकदार होने के लिए अपने आप को तैयार करना है, हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में ये आशीष को हम पाना तो चाहते हैं, लेकिन ये आशीष हमें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये हम देखते उसका जो हमारा उस वचन का जो रिक्वायरमेंट है वो हम जो है नहीं पूरा कर पाते हैं। जैसे कि ये वचन हम देखते हैं कि, और मैंने पहले भी बोला कि अगर आप कोई आशीष जवान सी घटी को देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का धर्मी, परमेश्वर का जो जन है वो घटी को नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कई मसीह लोग दुखी में जीवन जी रहे हैं, हालेलुया। कई मसीह लोग जो है रोते हुए जीवन जी रहे हैं। क्या ये वचन उनके लिए नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर में जो है परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे हैं, हालेलुया। ठीक वैसे ही जैसे एक भिखारी जो है, एक गंदे व्यक्ति, एक जो है भिखारी हम बोल सकते हैं, एक सैलून के आगे खड़ा है और वो बड़े बड़े बाल है, दाढ़ी है, सब कुछ करता है, रखने के बावजूद भी जो है सैलून होने के बावजूद भी वो बाहर ऐसे गंदे पड़ा हुआ है, बड़े दाढ़ी है, बाल है, यानी कि वो स्मार्ट नहीं दिख रहा है। इसका रीजन ये है कि वो सैलून में गया ही नहीं है, तो कैसे वो स्मार्ट दिखेगा। वैसे ही लोग वो कमियों में जी रहे हैं, घटियों में जी रहे हैं, नाना प्रकार के समस्याओं में जी रहे हैं। ये आशीष होने के बावजूद भी वो जीवन नहीं ले पा रहे। इसका रीजन है परमेश्वर के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के साथ जीवन को नहीं जी रहे। इसलिए ये आशीष की जो है लेकनेस उनके जीवन में है, आशीष की कमी उनके जीवन में है। तो आज परमेश्वर का आत्मा हमें यह सिखाने चाहता है कि अगर आपको ये आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर का भय में प्रत्येक दिन चलना है। ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, ये प्रोसेस एक महीने का नहीं है, ये प्रोसेस एक जो है एक पल का नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस जब तक आप इस संसार में हैं तब तक हम परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के संगति में अब जीवन जिएंगे, तो ये चीज, ये आशीष हमारे जीवन में पूरा होगा, हालेलुया। ये आशीष हमारे जीवन में पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब 8 पद को हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से हम पढ़े लिखे हुए पाते हैं कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर ये कहता है कि तुम मुझे परखो, हालेलुया, कि ये आशीष जो मैंने तुम्हें दिया है वो तुम्हारे लिए होता है कि नहीं है। अगर हम मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 10 पद को हम पढ़े तो वहां पे लिखा हो कि सारे दशमांश परमेश्वर भंडार में ले आओ और ऐसा करके परख कर देखो कि वो तुम्हारे लिए आकाशों के झरोखों को खोलता है कि नहीं खोलता है। तो ये चीजों को हमें समझना है। परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा यहोवा एकमात्र परमेश्वर है जो हमें इस बात के लिए
चैलेंज करता है कि देखो, मुझे परखो, क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता हूं कि नहीं करता हूं। तो हमारा परमेश्वर कोई बड़ा कोई जो है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो कि हमें उसके पास आने से डर लगेगा। हमारा परमेश्वर बोलता है तुम आओ मेरे पास परखो। एक दोस्त के जैसा परमेश्वर हमसे कहता है कि आओ मुझे परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता हूं कि नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा परमेश्वर को छोड़ कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा देवता, ऐसा लोग नहीं है जो ये कह सके कि आओ मुझे परखो। हालेलुया। तो इन बातों का आप समझे और परमेश्वर को उपस्थिति में आप उसके भय में आज से चलना स्टार्ट कर दे और आप अपने जीवन में आशीष को देखना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपके हृदय को छुआ होगा, आपको मन को, आपके हृदय को बदलाव में लेकर के आया होगा। हालेलुया। आपको ये मैसेज कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, आपका कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9643434507। इस पर भी आप अपना प्रार्थना निवेदन और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और हम आज से कोशिश करेंगे डेली इस परमेश्वर के दैनिक वचन को हम डालने के लिए। और जैसा कि हमारा रूटीन है, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे यूट्यूब पर प्रसारित होता है। मैं चाहता हूँ कि ये लिंक जो हम लोग आपके पास शेयर करते हैं, आप दूसरों के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी जो लोग प्रभु को नहीं जान रहे या परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, वे ये वचन सुन करके आशीष का कारण बन सके और परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर के आशीष में, परमेश्वर की अगुवाई में और आगे बढ़ सके। हमारा योजना ये है रहता है कि आप सब लोग ये परमेश्वर का वचन जो हमें दिया है बहुत गहराई के साथ और अच्छी तरह से आप सुनने और समझने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर आप इस सेवकाई में अपना समर्थन, अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस मैसेज के अंत में आपको बैंक डिटेल्स QR कोड दिख जाएगा, आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जी भी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं इस सुंदर सा वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम आप तो आशीष देने के चाहते हैं, लेकिन हम कई बार आपके आशीष का हकदार नहीं हो पाते हैं कुछ रीजन के द्वारा प्रभु, और वो रीजन को आपने हमें समझने के लिए अगुवाई किया है। पवित्र आत्मा आपने सहायता और मदद की, इसलिए धन्यवाद। हर एक बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वालों को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में आप बातचीत करें प्रभु और उनके हर एक कमियों को उनके अंदर से दूर करें। ये आशीष के रोकने वाले हर एक रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधकर दूर करते हैं। हर एक को प्रभु आशीष दे, उनके हर एक 2025 में प्रभु हर एक बीमारियों का, कमियों घटियों को दूर करें और आपके वचन के साथ वो सहभागिता होते हुए प्रत्येक दिन चलते रहने पाए। हर एक को प्रभु आप आशीष दे। हर एक वचनों को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को, विनती को सुना है, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर में मजिलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।